राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर तो मैं खुद इतना डर गया था, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करो। कृपया इस कहानी को अकेले में ना सुने। ये कहानी तंत्र की संतान पार्ट 2 है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक आपने सुना बबीता, जिसे बचपन से ही भूतों और प्रेतों में ही दिलचस्पी रहती है। उनके बारे में सुनना, पढ़ना और उनको देखना ही, ये सभी शौक देखकर उसकी किसी से भी शादी नहीं होती है। लेकिन एक लड़का उससे शादी कर लेता है। शादी के काफी समय बीत गए थे लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। उन लोगों ने बहुत ही कोशिश किया लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। बबीता ने तंत्र और मंत्र से बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा। विराट उसे मना करता रहा लेकिन वह नहीं मानती, जिद पकड़ के बैठ गई थी। आखिर में विराट भी मान ही जाता है और तंत्र और मंत्र से बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं। और 1 महीने बाद उस तंत्र से वो गर्भवती भी हो ही जाती है। परंतु उसका गर्भ सामान्य नहीं था। उसका बच्चा सिर्फ 1 महीने में पेट में ही बड़ा होना शुरू हो गया और दूसरे महीने में 7 महीने के जैसे पेट के अंदर दिखने लगा था। विराट को ये सभी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और बबीता उस पर हर टाइम गुस्सा भी करने लग रही थी। अब आगे 15 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन विराट, सुनो अपनी माँ को बुला लो। बबीता क्रोधित हुई, कुछ परेशानी है क्या तुमको? समझ नहीं आता तुम्हें? इस घर में कोई भी पाँव नहीं रखेगा। इतनी नकारात्मक गतिविधि देखकर विराट एकदम से चुप हो जाता है। दिन भर दफ्तर के लिए जाना अब मुमकिन ना था क्योंकि अब बबीता को देख समझ आ रहा था कि अब जल्द ही बच्चे का जन्म होने को है। विराट ने दफ्तर में अर्जी दे दी और अब घर पर ही रहता। जरूरत के सारे सामान लाकर घर पर ही रखता। विराट किसी भी हाल में बबीता को कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता था। घर पर रहने पर विराट ने देखा कि बबीता की खुराक दोगुनी हो गई थी। खाने बैठने पर उठती ही नहीं थी जब तक कि रसोई का बना सारा खाना खत्म ना हो जाए। यूं एक सुबह विराट ने एक आध्यात्मिक गाना बजा दिया। गाने की आवाज कान में पड़ते ही बबीता एकदम से क्रोधित हो उठती है। बबीता, बंद करो इसे, मैंने कहा बंद करो अभी के अभी। विराट को समझते देर न लगी कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुकी है बबीता। अपने किताब को पढ़ते पढ़ते जाने कब उसकी आंख लग जाती है। आधी रात बबीता अपने पेट को पकड़कर चिल्लाने लगती है। बबीता, विराट बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बबीता के पहने हुए कपड़े पूरे खून से साफ साफ नजर आ रहे थे। विराट, अरे खून कैसा है? हे भगवान, अगर डॉक्टर भी बुला भी नहीं सकता, करूं तो क्या करूं? कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। विराट बाल्टी भर पानी लेकर एक चादर बिछाता है, पास में एक कैंची रखता है। बबीता कहराते हुए, कुछ ना होगा, तुम बस रहो। विराट बबीता को चादर पर लेटा देता है। बबीता की चीखें पूरे घर में गूंज रही होती है। काफी जोर लगाने के बाद बच्चे के मुंह बाहर निकल आता है। बच्चा खून से लिपटा होने के कारण विराट को समझ नहीं आता है। बच्चे को एक कपड़े में साफ करने के बाद विराट को होश उड़ जाते हैं। बच्चा कोई आम नहीं, एक शैतान जैसा पैदा होता है। हाथों की कलाइयों में 2 हाथ निकले होते हैं। नाखून पहले से ही बड़े बड़े होते हैं। नाखून पहले से ही बड़े बड़े, आंखें खूनी लाल और मुंह में पहले से ही दांत। बबीता, कैसा है बच्चा? देखा आपने, बताइए। विराट, लड़का है मगर। बबीता कहती है, मगर क्या विराट? विराट कहता है, बच्चा इंसानी नहीं, शैतानी ताकत से हुआ है, बच्चा सामान्य नहीं है। बबीता उठते हुए अपने बच्चे को विराट के हाथों से ले लेती है। विराट बच्चे को देखकर पीछे हट जाता है। बबीता की आंखों पर मानो मोह का पर्दा आ जाता है। उसे गलत कुछ नहीं दिख रहा था। बबीता अपने बच्चे को देखकर हंसती है और अपनी उंगली का एक छोर अपने दांतों से काट लेती है।
उंगली से खून रिसने लगता है। उसे लेकर विराट की ओर देखते हुए बच्चे के मुंह में डाल देती है। बच्चे की नजर और बबीता की आंखें दोनों विराट को ही घूरती हैं। विराट ये नजारा देखकर बेहद डर जाता है और पीछे हट जाता है। विराट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। कुछ पल के बाद ही बबीता उठती है। बबीता कहती है, मेरा बच्चा भूखा है, उसे और खून चाहिए विराट। बबीता को ऐसे हाल में देखकर विराट भीतर भागता है। उसके पीछे पीछे बबीता भी आ जाती है। विराट भागते हुए किचन के कोने में आ जाता है। बबीता और बच्चों की आंखों से साफ जाहिर होता है कि दोनों ही विराट के खून के प्यासे हैं। विराट के हाथों में चाकू उठा लेता है। तभी उसकी नजर पास में रखे केरोसिन के गैलन पे पड़ती है। माचिस और गैलन उठाकर विराट घर के बाहर भागता है, मगर बिखरे खून पर उसका पांव पड़ते ही वो गिर जाता है। विराट उठकर देखता है कि बबीता उसकी तरफ बढ़ रही थी। विराट को खुद इतना लाचार महसूस करता है कि डर के मारे गैलन का तेल बबीता और बच्चे के ऊपर छिड़क देता है। बबीता, विराट भूख से देखो तड़प रहा है मेरा बच्चा, बाप हो ना उसके, खून ही तो मांग रहा है बेचारा। इतना बोलते हुए बबीता आगे बढ़ने लगती है। विराट का डर बढ़ते बढ़ते हद पार कर जाता है। माचिस की एक तिल्ली जलाकर बिना सोचे समझे बबीता की ओर फेंक देता है और घर के दरवाजे के बाहर से बंद करके बाहर निकल जाता है। बबीता की चीख पूरा घर गूंज जाता है। आग पूरे घर को गिरफ्त में ले लेती है। कुछ देर बाद विराट जब दरवाजा खोलता है तो सब कुछ खत्म हो चुका है। सुबह तक विराट वहीं अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा रहता है। सुबह होने के बाद ही वहां से गांव वालों की भीड़ आ जाती है। दयाशंकर कहता है, ये क्या साहब? विराट कहता है, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो दया, सब कुछ खत्म हो गया है। विराट खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और अपनी जुबान बंद रख इस मौत को राज ही रहने देता है। तो दोस्तों, तंत्र मंत्र नकारात्मक शक्तियों को निमंत्रण करती है। कभी भी किसी को भी इन सब चीजों को प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसका अंजाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको कहानी।